आज अखिलेश जी लोगों के साथ आए हैं और इनके आने से बड़ी मजबूती हम लोगों को मिली है। और हमारी तो इच्छा हमेशा रहती है कि बार बार जो है बिहार आए। और जिस हिसाब से यूपी में इन्होंने जो कमाल करके दिखाया, जो लोग 400 पार का नारा लगाते थे वो आधे पे आ गए। तो जो लोकप्रियता अखिलेश जी की है, हम चाहेंगे कि भाई फायदा जो है हम लोगों को भी मिले यहाँ। अखिलेश जी ने कहा था कि अवध खत्म हो चुका है, मगध की बारी है। कितना आप लोग एकदम मिलजुल करके जो है हम लोगों को चुनाव जो है लड़ना है। ये लोग बड़का झूठा पार्टी, जुमलों वाली पार्टी, केवल अफवाह फैलाने में माहिर है। रूमर फ्लोटिंग सेंटर जो कहा जा सकता है वो है। तो इस बार बिहार की जनता जागरूक है और लोकतंत्र की जननी बिहार है। और यहाँ से लोकतंत्र को मोदी जी खत्म करना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के, जो कि हर किस नहीं होगा। सभी बिहारी जो है अपने वोटों की हिफाजत करेंगे और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को बधाई देता हूँ कि वोटर बचाओ और जो यात्रा निकाली उन्होंने, लोगों को जागरूक किया, बिहार की जनता को जागरूक किया कि उनके अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। मैं तेजस्वी जी को, राहुल गांधी जी को और बिहार की जनता को बधाई दूंगा। साथ ही मैं अपने प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा कि उनके माध्यम से भी बहुत जागरूक हुए लोग। बिहार का संदेश देश में जाना है। इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होने जा रही है। बिहार के लोग अपना भविष्य बनाने के लिए मतदान करेंगे। तेजस्वी जी ने पहले भी काम करके दिखाया और एक समय ऐसा था कि रिकॉर्ड नौकरियां दी, रोजगार मिले। अब बिहार के नौजवानों को कम से कम ये भरोसा है सरकार बनने पर, तेजस्वी जी पुनः उन्हें रोजगार, नौकरी दिलाएंगे। इस बार बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो SIR लेकर के आई है, इससे ज्यादा सिर्फ फिरा कोई फैसला क्या हो सकता है। ये चुनाव आयोग के पीछे बैठ करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव आयोग के अधिकारों पर शामिल होकर के दुरुपयोग करना चाहते हैं। ये जिस तरह के फैसले आयोग की तरफ से आ रहे हैं, आयोग पे हम लोगों को भरोसा रहता है कि आयोग निष्पक्ष काम करेगा, लेकिन इधर देखने को मिलता है कि ये जुगाड़ आयोग हो गया है। और चोरी तो चोरी, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लूट देखी, जहां पर बीजेपी को 26%, 36% वोट मिलता था, वहां पड़ने वाला वोट 77% डाल लिया। वर्दी पहना करके प्रशासन के लोगों से वोट डलवा लिया, वोट न डालने जाए वो इंतजाम किया। ये जो तिगड़ी है आयोग की, सरकार की, अधिकारियों की, ये जो चुनावी तिगाड़ा है, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। यूपी में जनता ने जागरूक होकर मतदान किया। मुझे उम्मीद है इस बार बिहार की जनता भी इनका सफाया करेगी। बिहार में क्या चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के? चेहरा कौन? इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर। और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं तेजस्वी जी को, अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं है ना, हम सरकार में हैं, लेकिन पूरे अनुभव के साथ इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे। माहौल कैसा था सर? यात्रा में घूमे, बिहार का माहौल कैसा लगा आपको यात्रा में घूमे? देखिए बीजेपी, आप देखिए बीजेपी विश्वगुरु बनने जा रही थी और अमेरिका को कितना अपने सर पे चढ़ा के चलते थे। स्वाभाविक है, अमेरिका जैसे देश से संबंध अच्छे हो, वो कारोबार में यकीन करते हैं,
वेल्थ कैसे क्रिएट हो उस दिशा में लेकर के जाते हैं। लेकिन जब से टैरिफ लगा है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर टैरिफ लग गया है। टैरिफ से कारोबार तो रुका ही है, कारोबार तो हमारा छीन ही रहा है, लेकिन लगता ये है कि बीजेपी के मुंह पे भी टैरिफ लगा दिया उन्होंने। बीजेपी क्या डरी भी है? जिस तरीके से मूवमेंट में आप लोग को सपोर्ट मिला है, प्रधानमंत्री की मोदी की मां को गाली देने का विषय तमाम नेताओं ने उठाया, क्या डाइवर्ट डर गई है? डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री जी और किसी भी महिला और मां के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये चुनाव एसआईआर को लेकर के हो रहा है और एसआईआर कर करके ये वोट चोरी करना चाहते थे, वोट की डकैती करना चाहते थे। आखिरकार एसआईआर क्यों? आज तो वोट का अधिकार छीन रहे हैं, कल आपकी जाति प्रमाण पत्र का अधिकार छीन लेंगे, कल आपका राशन कार्ड छीन लेंगे, आप खासकर पीड़ित परिवार के लोगों को सड़क पे ले आएंगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है कि डाइवर्ट कर दो, इश्यू दूसरे सामने ले आओ। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? जो क्या सपने दिखाए थे, आय दोगुनी होगी। यूपी में तो हुई नहीं किसानों की आय दोगुनी, क्या यहाँ आय दोगुनी हो गई? नौकरी रोजगार मिल गए। इन्वेस्टमेंट कितना बताया कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताएं। सर, जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आता है कि मैंने, क्या लगता है मोहन भागवत और बीजेपी में सुलह हो गई है 75 साल का? चुनाव आयोग किसका पिछलग्गू ये आपको पता करना चाहिए। जो कागज मांग रहा है हम लोगों से, आपसे कागज मांग रहे हैं, आखिरकार चुनाव आयोग पिछलग्गू किसका है? कौन बताएगा इस बात को? और फिर आज आपका ये कागज मांगा जा रहा है, कल आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने देंगे, कल आपका राशन कार्ड छिन जाएगा। बीजेपी के पास तो मशीनें रहती हैं, वो जो आधार नकली बना लेते हैं, उनके पास तो वो मशीन है कि 5 मिनट में आधार नकली बनाते हैं वोट के दिन। हमें उम्मीद है तेजस्वी रहेंगे तो बिहार और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। ये नए हैं, नए लोग नई चीजों को समझते हैं और जो चाहते हैं आप लोग, इसीलिए आप लोग यात्रा कर रहे हैं। भाई घुसपैठी किसको माने? हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ प्रवासी मुख्यमंत्री नहीं है। घुसपैठी वाले में तो हम लोग, भाई इलेक्शन कमीशन ने तो एफिडेविट दिया ही है, उसमें तो कई कैटेगरी में भी नहीं है, एक भी नहीं बताया इलेक्शन कमीशन ने। गुजरात के एक घुसपैठी यहाँ आ गए, वोटर बन गए, आपको पता है? जो प्रभारी है भाजपा के भीखू भाई, पिछली बार वोट दिया था उन्होंने गुजरात में 1 साल पहले, वहाँ कटवा के यहाँ बन गए, अब यहाँ से कटवा के फिर कहीं और बन जाएंगे। तो असली घुसपैठिया तो ये भाजपा के लोग हैं। घुसपैठिए से ज्यादा बीजेपी से अच्छा इस्तेमाल कौन करता है लोगों को? इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करके कब बर्बाद कर दे, ये इस्तेमाल कर करके बर्बाद करने वाली पार्टी है। इस्तेमाली पार्टी भी है भारतीय जनता पार्टी, याद रखिए। इस बार ये इस्तेमाल करेंगे और फिर बर्बाद करेंगे। सर, यूपी में आपका और राहुल गांधी की जो है वो जोड़ी काफी फेमस हुई थी, बिहार में आए हैं, आप तेजस्वी जी भी साथ हुए, तो क्या ये त्रिदेव जो है बिहार में कुछ कमाल कर पाएंगे? अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर। चलिए, तो नीतीश जी को नहीं बनाया जाएगा मुख्यमंत्री? बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, इस्तेमाल करके बर्बाद करने वाले लोग हैं। नीतीश जी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ये आप आकलन करो। तभी मैंने कहा एक जगह नहीं, इस्तेमाली पार्टी कहाँ कहाँ है इनकी, आप देखिए और जगह भी है। मीडिया से बात करने से कौन लोग रोकते हैं और कहाँ वो लोग बैठते हैं? आप सब लोग तो जलवे ना करते हैं। वही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। चलिए, अच्छा सा हो गया।